हिंदुओं को या तो भगा दो, या तो मार दो, या तो धर्म परिवर्तन करवा दो। लेकिन सवाल है कि क्या इसी तरह की साजिश भारत में भी रची जा रही है? सवाल का जवाब है हां। हां, इसी तरह की साजिश और सोच रखने वाले यहां भी हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ऐसी जहरीली सोच रखने वाले किसी राज्य में लगातार 3 बार से मंत्री हैं, कोलकाता जैसे महानगर के मेयर हो, जी हां, ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेता फरहाद हकीम का जो बयान आया है वो इनके और इनके जैसे लोगों के खतरनाक मंसूबे और जहरीली सोच को जाहिर करते हैं। लेकिन सवाल है कि ऐसी सोच वालों को साथ रखना क्या वोट बैंक की मजबूरी है? क्या ऐसी सोच वालों के खिलाफ नहीं बोलना और खामोश रहना भी सियासी मजबूरी बन जाती है? तो क्या पहले बंगाल और फिर देश को बांग्लादेश बनाने की ये साजिश है, ये पूरी तैयारी है? तो क्या सियासी वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है? हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। हमारे कौम बहुत सारे जगह हम देखते हैं, कुछ भी होता है तो मोमबत्ती भी छील करते हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हम कहते हैं मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा। अपने औकात, अपने रुतबा ऐसे जगह पर बढ़ा जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे। जस्टिस मांगोगे नहीं, जस्टिस दोगे। आपने सुना, यह है फरहाद हकीम। फरहाद हकीम को लेकर ममता बनर्जी, उनका आशीर्वाद कितना है ये भी आपको बताएंगे। फरहाद हकीम कौन हैं और कैसे फरहाद हकीम का दबदबा है ये भी आपको बताते हैं, और इससे पहले कैसे विवादित बयान दिया उन्होंने ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सवाल यही है, देश के सवाल में ममता के मंत्री के बयान पर विपक्ष खामोश क्यों है? ममता बनर्जी खामोश क्यों है? और क्या ममता बनर्जी के राज में बंगाल बांग्लादेश बनने की राह पर है? क्या मुस्लिम कट्टरपंथियों के सहारे सियासत करने की मजबूरी बन गई? मुस्लिम वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा के साथ समझौता क्यों? आज इन्हीं सवालों पर हम बहस की शुरुआत करेंगे और अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। डॉक्टर शत्रुपा हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संदीप त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के नेता। AK मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मुफ्ती शमून कासमी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी हैं, हिंदू धर्मगुरु। लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों की जानकारी के लिए फरहाद हकीम कौन है और इससे पहले विवादित बयानों का इनका सिलसिला पहले भी रहा है और किस तरह के जहर पहले भी उगले हैं और उसके बाद भी मंत्री बनते हैं, मंत्री बने रहते हैं, ये जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाइए दर्शकों को पूरी स्क्रीन पर। फरहाद हकीम ने पहले भी ये जहर उगला है, आपको तारीख के हिसाब से बताते हैं। ये ग्राफिक्स स्क्रीन पर रखिए। फरहाद हकीम ने पहले भी जहर उगला है। 3 जुलाई 2024 को फरहाद ने गैर मुस्लिमों को बदकिस्मत बताया था। फुल स्क्रीन ग्राफिक्स रखिए। सार्वजनिक तौर पर इस्लाम कबूल करने का आह्वान किया था। आप समझिए कि यह तो पहला बयान ऐसा नहीं है कि फरहाद हकीम ऐसा कहते हैं। फरहाद ने गैर मुस्लिमों को बदकिस्मत बताया था। 3 जुलाई 2024 को सार्वजनिक तौर पर इस्लाम कबूल करने का आह्वान किया था और उससे पहले अप्रैल 2016 में तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के 2 मुस्लिम बहुल इलाकों को मिनी पाकिस्तान करार दिया था। तो लेकिन फिर भी फरहाद हकीम को इनाम मिलता रहा।
अब अगला ग्राफिक्स, फिरहाद हकीम को अगला वो जो इनाम, लगातार 3 बार से मंत्री हैं। ममता के लाडले फिर भी फिरहाद हकीम बने रहते हैं। कोलकाता के मेयर हैं, टीएमसी के सबसे प्रमुख अल्पसंख्यक नेताओं में से एक हैं, और आप समझिए कि इनका रुतबा क्या है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी सबसे भरोसेमंद नेता हैं, और इन पर कोई कार्रवाई छोड़िए, इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता टीएमसी में। कोलकाता पोर्ट सीट से ये प्रतिनिधित्व करते हैं फिरहाद हकीम, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी के सबसे खास हैं। इसलिए 2011 से जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई तब से लगातार मंत्री हैं। तीसरी बार भी सरकार में इन्हें मंत्री बनाया गया, तीसरी बार भी जो सरकार बनी उन्हें मंत्री बनाया गया है। और पश्चिम बंगाल सरकार में अभी मौजूदा तौर पर शहरी विकास, नगर निगम मामलों और आवास के कैबिनेट मंत्री हैं ये, और कोलकाता के मेयर भी हैं। हम बाकी जानकारी भी जरूर इस पूरी बहस के दौरान देंगे कि पश्चिम बंगाल में कैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती गई, कैसे पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक कई जिलों में हो चुका है, और सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं पूरे देश भर में। लेकिन डिबेट की शुरुआत करते हैं। सवाल यही है कि संदीप त्रिपाठी जी, इंडिया गठबंधन के अलायंस के पार्टनर हैं आपके टीएमसी, और टीएमसी के बड़े नेता और मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम बहुसंख्यक होंगे अल्लाह की मेहरबानी से, और बहुसंख्यक से भी ज्यादा बहुसंख्यक होंगे। ये इस तरह की सोच रखने वालों का साथ जरूरी है क्या सियासत के लिए? तो इस राजनीति में अगर आप राजनीतिक इतिहास में देखेंगे तो ममता बनर्जी कभी एनडीए का भी हिस्सा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, हम किसी भी कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं, ना हम कठमुल्लों का समर्थन करते हैं, ना ढोंगी पंडितों का करते हैं। हमारा राजनीतिक इतिहास रहा है कि हम मुस्लिम लीग के खिलाफ और हिंदू महासभा दोनों के खिलाफ चुनाव लड़कर आज हम जो है इस देश में 50 वर्षों तक शासन किए हैं। इस देश की जनता ने जब पहली बार देश में चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी थी, तो मुस्लिम बाहुल्य एरिया में भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता था। तो ये कहना कि मुस्लिम है इसी वजह से उनकी विचारधारा से समर्थन लोगों का इत्तेफाक होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ओवैसी से बड़ा इस समय कोई चेहरा मुस्लिमों का कथित रूप से है। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदूवादी बताती है, लेकिन उसी बंगाल के ही एक नेता का बयान 2021 में जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, जहां तक मुझे याद है स्वप्नदास गुप्ता जी, उनका कहना था कि जो है बंगाल का हिंदुत्व नॉन वेजिटेरियन है, यानी मांसाहारी है। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं हम, या आप सुमित झा जी आप रखते हैं, या ये के मिश्रा जी रखते हैं? बहुत सारी चीजें इस देश में ऐसी हैं कि अगर आपके बहुत सारे विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन अलायंस में सुनिए संदीप त्रिपाठी जी, ना सुमित झा बीजेपी के साथ हैं, जो भी आप अपना दोस्त जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, ना उनके साथ हैं, ना ए.के. मिश्रा जी हैं, लेकिन आप तो हैं इंडिया गठबंधन में। या तो बताइए टीएमसी क्या है? टीएमसी आपके सहयोगी नहीं है, बता दीजिए। हम उसी पे आते हैं सर। तो हम ये कह रहे हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया, कटोगे तो बटोगे, ऐसे करके। अरे भाई, कटोगे आप पर चले जाते हैं। एक सेकंड, मैं ही कह रहा हूं कि इस बयान में आपको खतरा नजर नहीं आ रहा है? सियासत छोड़िए साहब, खतरा नजर नहीं आ रहा? बांग्लादेश नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है वहां पर? सुमित झा जी, मैंने पहले ही बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश आपको नजर नहीं आ रही है? इस तरीके का बयान का समर्थन नहीं करते हैं। रही बात अगर बांग्लादेश के हिंदुओं की आप बात करते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के सिवा सदन में बांग्लादेश के हिंदुओं का मसला किसी पार्टी ने नहीं उठाया। अच्छा, आप बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं, एक सेकंड, आप जो है दिखावे के लिए उठाएंगे, और आपके मंत्री, मैं मंत्री कह रहा हूं, 3 बार के मंत्री आपके सहयोगी पार्टी के मंत्री हैं, कोलकाता के मेयर हैं, वो कहेंगे कि हम जो है बहुसंख्यक बनेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से बहुसंख्यक बनेंगे। डॉक्टर शत्रुपा, ये कैसा दोहरा रवैया है?
एक तरफ कह रहे हैं कि हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम बहुसंख्यक बनेंगे, तो हिंदू भाग जाएंगे क्या? सुमित झा जी नमस्कार। सबको नमस्कार। संदीप त्रिपाठी जी जैसे कह रहे हैं, टिपिकल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है। कभी भी कांग्रेस हिंदुओं के लिए सोचा नहीं है, लेकिन ये बहुत दुखद बात है कि अभी आजादी का इतने दिन बाद, इतने सालों बाद अभी भी यही मसला, यही इशू लेके हम लोग आज भी टीवी पे बहस कर रहे हैं। जो फिरहाद हाकिम ने बोला है, ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। आए दिन ऐसे बोलते रहते हैं। आप शायद 3 घटना दिखाए हैं। पहले तो बोलता है कि ये मिनी पाकिस्तान बनाया गया है, फिर बोलता है जो मुसलमान नहीं है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनलकी है, और अभी तो उन्होंने सब हद पार कर दिया। वो बोल रहा है, इतना साहस है, ये बोल रहा है कि उन लोगों को मेजॉरिटी बनना है, और बने एकदम जोरदार से वो लोग मेजॉरिटी बनेंगे। ये मसला, ये इसलिए हम लोग अभी भी डिस्कशन कर रहे हैं। आपने एकदम सही पॉइंट आउट किया है। यहाँ का जो सियासत है, पश्चिम बंगाल का जो राज चल रहा है ममता बनर्जी का, यहाँ एक सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, ममता बनर्जी हर दिन बोलता है, ये तोषण का राजनीति ओपनली करता है और बोलता है कि मुसलमान के लिए उनका कुछ प्यार या कुछ अनुभव नहीं है। वो बोलता है ये लोग तो दूधल गाय है, इन लोगों को अगर मैं तोषण नहीं करूं तो वो लोग वोट नहीं देंगे। हुमायूं कबीर बोल के और एक सदस्य है यहाँ पे, एमएलए है, और वो बोलता है कि हिंदू तो 30% है, हिंदुओं को काट के भागीरथी में बहा देगा। हम बंगाल में, जो कि भारत का अहम हिस्सा है, वहां में आए दिन एवरी सिंगल डे हम लोग ये फेस कर रहे हैं कि मुसलमान द्वारा हिंदुओं के ऊपर पीड़न एकदम बने। एक एक जगह है, मुर्शिदाबाद में है, बेलडांगा में है, हर आए दिन बने हम हिंदुओं नहीं का तो ये पूजा। इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है, मैं समझना चाह रहा हूं। एक वही मिश्रा जी, मैं बोल रही हूँ, ये ममता बनर्जी तृणमूल का इतना साहस हो रहा है कि ये लोग एकदम सिस्टमैटिकली तोषण कर रहा है, और कांग्रेस एक तरह से बांग्लादेश साइलेंटली बनाने की लोगों ये को पूरी साजिश है। बहुत एकदम। अब मैं एक बात और कह दूं, आपको पता होगा शायद, यहाँ में बंगाल में बीएनपी नेता वो यहाँ पे आके रह रहा है, एक नहीं बहुत सारे। आपको याद होगा जब शेख हसीना पावर में थे, उन्होंने ऑफिशियली लिखा था कि बहुत सारा बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेटर आके बंगाल में रह रहा है, माने एकदम पूरा पर्यटन करके, टूरिज्म ठीक है, करके होटल में ठीक है। रहता ए है, के मिश्रा जी, वेरी फिर इतनी कंफर्टेबल हिम्मत है। इसलिए है क्योंकि इन्हें पता है कि इन पर कुछ होगा नहीं, बल्कि कुछ इन्हें नहीं और होगा। इनाम मिलता रहेगा। इससे पहले भी जहर उगलते रहे हैं। अब ये तो सोच, अपना मंसूबा, जो मन की बात है, मुझे लगता है वो जुमा पर आ गई कि भाई हम अब या तो शरिया लागू करेंगे, क्या ये इस्लामिक बनाने की साजिश है कि बहुसंख्यक से भी देखिए, बहुसंख्यक बन जाएंगे, न्याय हम ये करेंगे। ये हिम्मत नहीं, दुस्साहस है, बेवकूफी है। एक सवाल उठता है, किसी बीजेपी ने तो मुसलमानों को टिकट दिया ही नहीं। उसका जवाब 2014 में बीजेपी ने भांप लिया। इनकी ग्रेटर स्ट्रेटजी को समझिए। बात अगर केवल वोट बैंक राजनीति, चुनाव जीतने तक सीमित होती ना मुसलमानों की, तो मैं तो भी सहमत था कि भाई ओपन है, डेमोक्रेसी है, ये होना चाहिए। ये इस्लाम की एक डॉक्ट्राइन है जो पूरे दुनिया में काम कर रही है, और हमें ये फर्क करना पड़ेगा कि ये राजनीतिक बातें नहीं है, राजनीतिक भाषण नहीं है। ये एक डॉक्ट्राइन है जबरदस्ती इस्लाम को नाजिफ करने का। और उसके पीछे कारण है, मैं आपको बताता हूँ। कारण यह है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है, शुरू से ही एक ऐसी परंपरा डाल दी गई है, जो ये आदमी बोल रहा है, दुस्साहस कर रहा है। इस्लाम की इस डॉक्ट्राइन का सफलतापूर्वक इंप्लीमेंटेशन सबसे पहले नेहरू ने किया। सिर्फ अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए एक शब्द नहीं बोला, और भारत के 2 टुकड़े उन्होंने करवा दिए, कश्मीर दे दिया, बात की और चीजें छोड़ दीजिए। तब से मन ऐसे लोगों का बढ़ा है। अब एक चीज और समझ लीजिए, ममता बनर्जी अगर कुछ नहीं बोल रही है तो पीछे के कुछ दिनों में आपके साथ ही जहां जी मैंने बोला था, ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा मत करिए। ये तो अब भगवान का जो है शुक्रगुजार होना चाहिए, कृपा है कि बीजेपी आ गई। अदरवाइज अब तक जो फेल हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे ना, ममता बनर्जी और राहुल गांधी तो हाथ खड़ा, अरे भाई दे दो बंगाल, बंगाल दोनों, बंगाल बांग्लादेश बंगाल मिल जाएंगे।
नेहरू ने भी तो यही किया था। अरे दे दो जी नहीं नहीं, यहाँ पाकिस्तान, संदीप दे दो, त्रिपाठी वो जी उनको कह रहे भी हैं कि भाई हम जाना हिंदू चाहिए। महासभा और मुस्लिम लीग दोनों के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड है, हम नहीं नहीं, सुन लीजिए, नहीं मेरी हाँ। बात कंप्लीट होने, मेरी बात कंप्लीट होने, हाँ। जिन्होंने ये हिंदू बोला, के जो खिलाफ तो टीएमसी है के ही। नेता है, मैं 1 मिनट में शांत रहिए जरा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। उनको मेरी चुनौती है, अगर वो सिया है ना तो यही चीज जाके सऊदी अरब में बोल दे, और अगर सुन्नी है ना तो जाके ईरान में बोल दे। ये हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, और हिंदुओं के बीच में रह रहे हो तो हिम्मत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने बोला ना कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने चाहा तो हम 50% हो जाएंगे, जनाब को जरा बता दीजिए भेड़ बकरियां कितनी होती हैं? भेड़िए जंगल में ज्यादा होते हैं, राजा नहीं बनते। इसका उदाहरण ले लीजिए, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है यहूद की, गल्फ में 1 करोड़ की दिल्ली की आधी पॉपुलेशन, मतलब आधे से भी कम की पॉपुलेशन है, और 10 करोड़ से ज्यादा मुसलमान पूरे गल्फ में फैले हुए हैं। तो पॉपुलेशन तो वहां पे इन जैसे लोगों की ज्यादा है, और हालात क्या है देखिए जरा, हफ्ते भर के भीतर देश का देश साफ हो जा रहा है। तो ये जो इस फिराक में है कि 50% हम हो जाएंगे तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अल्लाह ताला भी नेक बंदों, अल्लाह ताला काफिर और मुसलमान में फर्क नहीं करता है। बंगाल में, बांग्लादेश में यूनुस नोबेल प्राइज विनर है, क्या कौन सा तीर मार लिया? लेकिन एक 70 एक साल की बात तो कमाई। ठीक है, ठीक है AK मिश्रा जी, आप बिल्कुल आप कह रहे हैं कि भेड़ बकरियों और शेर का उदाहरण, तो एक बात तो है कि ये डेमोग्राफी चेंज वाली बात तो है कई इलाकों में, मैं उस पर भी आऊंगा, कुछ डाटा अगर आ गया हो तो जरूर हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मुफ्ती शमून कासमी साहब, ये किस तरह की जहरीली सोच है भाई? एक मंत्री हैं, कोई छोटे मोटे, मैं कह रहा हूं कि कोई आम मुसलमान कह दे चलिए ठीक है आप इग्नोर कर सकते हैं, लगातार 3 बार मंत्री, कोलकाता जैसी महानगर के मेयर अगर ये सोच और रखते हैं तो मंसूबा क्या है? विडंबना है कि ममता बनर्जी को पहले तो उन्हें अपनी कैबिनेट से बाहर करना चाहिए, और मैं उन्हें उनकी जिहालत को दूर करना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि यही नजरिया है जिससे इस्लाम को इन जैसे लोगों ने, जाहिलों ने बदनाम किया है। कुरान को अगर ये पढ़ लेते तो शायद ये बात ना बोलते। कुरान कहता है, अल्लाह कहता है, यानी ईश्वर कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इनसे कहिएगा कि इसका ट्रांसलेट जाकर के किसी पढ़े लिखे मौलवी से कराएं। ईश्वर की हुकूमत है, मैं इसका ट्रांसलेट कर रहा हूं हिंदी में, हुकूमत हमारी है, हमारे ही दिशा निर्देश में सारा विश्व चलता है, सारी दुनिया चलती है, और हम जिसे चाहते हैं ये हमारी तरफ से सम्मान है, ये इज्जत है, हम जिसे चाहते हैं उसे देते हैं। तो जब ईश्वर किसी को इज्जत दे रहा है, यानी हुकूमत दे रहा है, तो तुम कौन हो कि उन्हें आप बाहर कर देंगे? भाई मैं ये कहता हूं कि कुरान फिर कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही माँ बाप से पैदा किया है। इन जैसे जाहिलों ने हमारे दूध और खून के रिश्तों को खंडित किया है, इन्हीं जैसे जाहिलों ने, इन्हीं जैसे खुदगर्जों ने, स्वार्थी लोगों ने इस्लाम को और इस्लामी तालीमात को बदनाम किया है। इस्लाम नाम है रवादारी का, सनातन नाम है करुणा और प्यार का। आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारे देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। ये जिस तरह से उन मुसलमानों को जिन्हें वोट बैंक बनाया कांग्रेस ने 60 साल के अंदर, और ममता बनर्जी 3 दशकों से उन्हें वोट बैंक बनाए हुए हैं, आम आदमी की कोई परवाह इन्हें नहीं है। उन्हें सिर्फ ये बहलाते हैं, उन्हें बहकाते हैं, और उन्हें कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, इन्होंने और इन जैसे संगठनों ने भारतीय जनता तो पार्टी, ये देश की सुरक्षा से भी ज्यादा जरूरी है वोट बैंक क्या? संदीप त्रिपाठी जी, देश की सुरक्षा से भी ज्यादा जरूरी है वोट बैंक? बिल्कुल, आप ये समझिए कि उन्होंने वोट बैंक को देश मैं से बोलता ऊपर हूं। कर दिया, जबकि देश जो है सबसे ऊपर होना चाहिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी, मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी पहले ये कांग्रेस और टीएमसी जैसे पहले देश पार्टियों है, को फिर लगता है पार्टी कि है, हम फिर मुसलमानों के हर सोच को स्वीकार करते रहें, इग्नोर करते रहें, देश की सुरक्षा भी
चाहे कुर्बान हो जाए। देश की सुरक्षा से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है वोट बैंक। संदीप त्रिपाठी जी, बड़ा आरोप। हाँ, मैं नहीं, ये आरोप हमारे ऊपर नहीं है, टीएमसी के एक नेता ने बयान नहीं दिया नहीं, है। और अगर कांग्रेस आप पर भी आरोप उन्होंने, मौलाना साहब ने लगाया कि भाई कांग्रेस और टीएमसी जैसी हाँ, पार्टियां वोट बैंक समझती रही सिर्फ मुसलमानों को। नहीं, अगर ऐसा ऐसा कतई नहीं रहा है। हमारे लिए देश के सारे नागरिक, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, हमारे लिए इक्वल रहा है। हम धर्म और जाति की राजनीति कभी नहीं किए हैं। हम उसके लिए 100 इसीलिए बार चुनाव इसीलिए हारना मनमोहन मंजूर सिंह किए ने हैं। कहा था कि देश सुनिए, में संसाधनों हाँ, पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, खासतौर पर मुसलमानों का। उसके आगे उसके उसके पहले उन्होंने कहा कि महिलाओं का, दलितों का, शोषितों का। आधी लाइन क्यों अरे बोलते हैं अरे आप? अल्पसंख्यक नहीं नहीं, खास तौर पूरी पर बोलिए ना। मुसलमानों का। आधी लाइन नहीं, आधी लाइन नहीं, पूरी खास तौर पर पूरी मुसलमानों का। पूरी लाइन अल्पसंख्यकों पूरी का लाइन है, पूरी खास तौर पर मुसलमानों पूरी का। इसलिए शाहबानो के सहित मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इनके पलट दिया जाता है ना। इनके सहित नहीं नहीं, इनके प्लीज, सहित उदाहरण बहुत सारे मुसलमानों हैं का। आपके संदीप त्रिपाठी जी। नहीं, वो नहीं, उदाहरण जिस बयान की आप बात करते हो उसका पूरा बयान हाँ रखा बिल्कुल, हुआ इस है ना, बयान पर 10 आइए बार। सर। इस बयान, हाँ, इस तरह के हाँ, बयान देने इस की पे हिम्मत आते कहाँ हैं। से आती है नहीं, आप ही जैसी हाँ, इस पे पार्टियों से? हम आते हैं सर। जी देखिए सर, देश में ध्रुवीकरण की राजनीति जो भी पार्टियां करती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो, इस तरीके के एक दूसरी पार्टी के लिए बयान जरूरी हैं। और जब तक इस तरीके के बयान नहीं आएंगे, उनको ध्रुवीकरण का मौका नहीं मिलेगा। अभी देखिए, ए के मिश्रा जी ने नेहरू जी के बारे में कितनी अभद्र बात की, और मैं उसको कंडेम करता हूँ और इनको ललकारता हूँ कि अपने उस चौथी पास राजा से बोलो, एक आईआईटी जैसा संस्थान बना के दिखाए, उसके ऊपर की शोध दिखाए। और उस समय जब देश में 284 रुपए व्यक्त किया थी, तो आईआईएम जैसी, आईआईटी जैसी और जो एम्स जैसी संस्थाओं की परिकल्पना नेहरू जी ने कर दी थी। एक जैसी जो है इस देश में सार्वजनिक उपक्रम लगाने का काम किया, नवरत्न कंपनियां बनाने का काम किया, भाखड़ा दंगल डैम जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनाने का काम किया। उस व्यक्ति को आप गाली देते हो, और उस ब्राह्मण को शर्म करो। तुम्हारे पंडित होने में मुझे शर्म आती है मिश्रा जी, कैसे के पंडित हो? धिक्कार है तुम्हारे पंडित्व पे, ज्ञान भंडारते हो दुनिया भर का। तुमको नहीं पता कि नेहरू जी ने इस देश के लिए क्या किया, क्या 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 लड़ाई, आजादी की लड़ाई से लेकर उन्होंने क्या क्या बनाया इस देश में, तुमको नहीं पता है? देश की आज भी जितनी नहरें बनी हुई हैं, 50% नहरें नेहरू जी के समय की बनी हुई है। आपको नहीं पता है? और ज्ञान देते हो दुनिया भर का। आप हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, आप डिबेट करने आते हो, एक एजेंडा है। आइए, अभी आपने कहा कि सऊदी में जाकर ये सवाल पूछे, आपसे मैं कहता हूँ, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक हो, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाओ। दूसरे दिन जेल जाओगे, मुकदमा लिख उठेगा, सारी हेकड़ी निकल आएगी, लक्ष्मी नगर से टंग के चले जाओगे जेल। बताओ, चलो ज्ञान देने। और मैं बताता हूँ सर, हमने पहले ही लाइन में कह दिया कि हम न कठमुल्लों का समर्थन करते हैं, न ढोंगी पंडितों का करते हैं। कठमुल्लों का अभी जल्दी जैसे से कि रिएक्शन ए के हमारे मिश्रा जी, चेयरमैन साहब ए के मिश्रा जी। चेयरमैन साहब ने नहीं कहा, नहीं इस बात नहीं, को उन्होंने भी जल्दी से नहीं, किया मैं बड़े कि हम ऐसे तसल्ली से लोगों का रिएक्शन समर्थन नहीं दूंगा। करते। मैं आपकी बात से सहमति दर्ज करता हूँ अपनी। हाँ, बोल लेने दीजिए। हाँ, बोल हाँ, लेता हूँ। चलिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, भारतीय सुनिए, अगर आपको सवाल खड़ा करना है, जब संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं, जबान फूटी। जल्दी से ए के जब मिश्रा जी, ए के वो मिश्रा जी। भारतीय जनता फिर पार्टी का स्वामी हाँ, स्वामी जी भी नहीं हैं। तसल्ली से जल्दी इनके से। और व्यक्तिगत संदीप जी बातों हो में गया, मैं नहीं संदीप जी, जाऊंगा। संदीप त्रिपाठी जी हो गया सर। यहाँ उनकी यहाँ आवाज बंद आपको करिए। आपका मैं ये सोच रहा था कि आप ममता बनर्जी जी को कहेंगे कि इस तरह के, नहीं नहीं, एक सेकंड। संदीप त्रिपाठी जी उत्तेजित मत होइए ज्यादा। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये अभी तक एक लाइन नहीं कहा कि ममता बनर्जी को हम मांग करेंगे कि ऐसे मंत्रियों को सरकार से बाहर निकाले, पार्टी से बाहर निकाले। एक बार भी ये लाइन नहीं कही आपने। मुफ्ती शमूल कासमी ने कहा कि कैबिनेट से बाहर निकालना चाहिए। ऐसे बयान देने वालों को, ऐसे जहरीले सोच रखने वालों को बाहर निकालिए, बहुत महत्वपूर्ण, बाहर बहुत निकालिए, महत्वपूर्ण या तो है। ममता बनर्जी को निकालिए इंडिया गठबंधन से। शहनवाज हुसैन पर नहीं नहीं, एक हिंदू महिला ने आप फिरहाद हकीम पर आइए, फिरहाद हकीम पर आइए। ए के मिश्रा जी जल्दी अरे से मेरा स्वामी जी। जवाब ले लीजिए। हाँ देखिए, इन्होंने, बोलिए, बोलिए, अरे इनकी के मिश्रा जी आवाज बोलिए। बंद करिए ना। इन्होंने बोला कि नेहरू जी ने आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, ये सब बनाया। मैं चुनौती के साथ बोलता हूँ, ये 5 आईआईटी से पहले आप 5 आईआईटी की बात कर रहे हैं। भारतीय सनातन में गुरुकुल में हर घर में आईआईटी था। भास्कराचार्य ने अपनी बिटिया लीलावती को क्या बनाया? चंद्रगुप्त नेहरू ने कितने चंद्रगुप्त और चाणक्य पैदा कर दिए? जीरो की खोज नेहरू ने क्यों नहीं करवा दी? नौकर बनाने के लिए भारतीयों को बनाया है। अरे हर घर में यहाँ आईआईटी था पहले। जिनको इतिहास नहीं पता है ना, तो 1947 से पहले भारत नहीं पैदा हुआ है। हाँ, बकलौली आप कर रहे हो, आप गुलामी करो।
उन लोगों की, उन निकम्मे लोगों की गुलामी करो और गुणगान करो। जीरो की खोज, ठीक है, टॉपिक पर जीरो आइए, की टॉपिक खोज पर यहाँ आइए। घरों में विकास के होती लिए थी, नहीं नहीं, आश्रम में विकास के होती काम थी। इस देश में सबने किए, सबकी दशमलव सरकार में हुआ। की आप इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मुसलमानों हर और घर वोट में बैंक के ऐसी लिए, ना बात पाए एक यहाँ सेकंड, पे, एक क्या मिश्रा जी, बात कर रहे मुसलमान हो? स्वामी जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन आपके पास दरअसल गोल्डन सवाल, पर उस सवाल को सोने लेकर की आता हूं। चिड़िया ऐसे एक ही से एक सेकंड हो गया। है। मिश्रा जी, हो गया संदीप त्रिपाठी जी। विकास के कार्यों और नहर बनाने के कामों को, प्रोजेक्ट को गिनाने के लिए अगर बैठ जाए तो सबकी सरकार में गिनाने के लिए है, लेकिन सवाल यहाँ पर उन मुसलमानों का है, और उन मुसलमानों को कौन पाल रहा है? एक मिश्रा जी, एक सेकंड रुकिए। उन मुसलमानों को, ऐसे मुसलमानों को किसने मंत्री बनाया है? 3 बार से लगातार मंत्री हैं और मेयर है। निकालिए बाहर संदीप त्रिपाठी जी, निकालिए। ममता बनर्जी को पता था, ममता बनर्जी को रेल वाला मंत्री जवाब किसने ले बनाया था? नहीं, ममता बनर्जी को अभी आपने रखा है ना। बिल्कुल है, भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी को आप बोलिए कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को आप रख रहे हैं मंत्री, ऐसे लोगों को मंत्री रख रहे हैं, बोलिए बाहर करने के लिए, बोलिए बाहर करने के लिए। कांग्रेस कभी नहीं बोलेगा, कांग्रेस तो सिर्फ हिंदू ये विरोधी हैरानी लोग की हैं। बात है कि ऐसे लोग मंत्री बने हुए हैं, इतने सब कुछ बोलने के बावजूद, इतना जहर उगलने के बावजूद। प्रधानमंत्री को सहारनपुर से ये कौन सी मजबूरी है? ये किस तरह की सियासी वोट बैंक की मजबूरी है कि देश की कांग्रेस सुरक्षा भी, की स्थिति देश है। की सुरक्षा भी आपके लिए उसके मायने लिए नहीं रिवॉर्ड रखती? दे रहे हैं। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, तो क्या ये मान लिया जाए कि हम ये अब बांग्लादेश हम देख रहे हैं भाई, उधर हम बांग्लादेश देख रहे हैं, यहां तो यहां स्थिति यह है कि बंगाल में बांग्लादेश बनाने की पूरी साजिश है, तैयारी है, और वो भी ऐसी सोच रखने वाले मंत्री हैं। जी, ये मंत्री, इस प्रकार के मंत्री तो गजवा हिंद का हिस्सा हैं, उसी के चेहरे ये हैं, उसी के एजेंडे पे चलते हैं। दूसरी बात, अभी पिछले युगों के ऊपर कोसने वाली बड़ी बातें चल रही थी, तो मैं मन में सोचा था कि बीते दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तक? उठो लंकशो के सर पर आफ्ताब आ गया, आने वाले सूरज को कोई नहीं देखना चाहता है। हम हमारे देश के अंदर बात कर रहे हैं और हमारे देश के खिलाफ डेमोग्राफी चेंज करने की बात करें, वो भी आतंकवादी नजरिए से। ये बात समझ करके चलिए कि हमारे देश के जितने उलेमाए हैं, यदि वो वास्तविक राष्ट्रभक्त थे तो इस प्रकार के मंत्री संतरी के खिलाफ तत्काल फतवा जारी करके तो दिखाएं। उनको भी फतवा जारी करके अपनी राजभक्ति का परिचय देना होगा। रही बात, आप तीसरी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हम बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं सनातन धर्म में बैठ करके, वसुधैव कुटुंबकम की, ओरिएंटल ब्रदरहुड की। तो ओरिएंटल ब्रदरहुड किसके लिए है? वो इंसानों के लिए होना चाहिए, इस प्रकार के पशुओं के लिए नहीं। उनको तो मैं विशुद्ध तौर पे बोलता हूँ कि जिस प्रकार से विश्व में मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम चला, डेंगू उन्मूलन का कार्यक्रम चला, कोविड का एंटी वैक्सीनेशन हुआ, उसी प्रकार से इस प्रकार के निगेटिव, जिसे कह सकते रिलीजनिज्म जो है, नकारात्मक धर्मवाद जो है, कट्टर धर्मवाद है, उसको हमें बीमारी घोषित करना होगा विश्व शांति के लिए, विश्व के सद्भाव नहीं, को। लेकिन यहाँ मौलाना साहब जो हैं मुस्लिम धर्मगुरु, वो खंडन करते हैं, निंदा कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं फतवा जारी होना चाहिए, तो बताइए मौलाना साहब, फतवा जारी होगा? ऐसे लोगों का बाइकाट भी होना चाहिए और पॉलिटिकली बाइकाट होना चाहिए कि जो कर रहे हैं ऐसी राजनीति को, ऐसे लोगों को अलग करना चाहिए। मॉरली जिम्मेदारी है ममता बनर्जी की। और रह गई ये बात कि इसका फायदा मुसलमानों को नहीं है, उनके स्टेटमेंट देने का फायदा उन्हीं को है, और वो ये इसी मानसिकता के तहत जो है मुसलमानों को वोट बैंक बना करके अपनी लेकिन मौलाना साहब एक बात तो है कि डेमोग्राफी चेंज वाली बात तो है, डेमोग्राफी चेंज तो बड़ी तेजी से हो रही है, और कई इलाकों में, कई जिलों में मुस्लिम जो है बहुसंख्यक हो चुके हैं, तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है और मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं आपको ये बता दूं कि बढ़ रही है और कहां आबादी बढ़ रही है और कहां घट रही है। आप अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो मैं आपसे ये आपको बता दूं कि आपको अगर पिछले आजादी से पहले और आजादी के बाद को आप देखेंगे कि जमीनों आसमान का फर्क है। बिल्कुल विश्लेषण किया है, मैं बता ही देता हूं दर्शकों को, ग्राफिक्स के जरिए, ग्राफिक्स चल भी रहा है, लेकिन एक बार जरूरी है उन आंकड़ों को भी दिखाना, बहुत बारीकी से और बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाना जरूरी है। तो जरा दिखाइए उन ग्राफिक्स के जरिए उन आंकड़ों को कि देखिए पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल जिले, पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं, तो यहां कूच बिहार 26%, एक एक करके ग्राफिक्स हम दिखाते हैं। उत्तर दिनाजपुर 50%,
दक्षिण दिनाजपुर 25%, मालदा में 51% मुस्लिम है। सोचिए 51% हो चुके, 50 के पार। बीरभूम में 37% मुस्लिम है। नादिया में 27% हैं। उत्तर 24 परगना में 25%, हावड़ा में 26% है। कोलकाता में 21% है। दक्षिण 24 परगना में 36% है। आप समझिए कि 30 से 35% एवरेज है और कई जिलों में तो 50 को पार कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में अब अगला समझिए कि किस धर्म की आबादी बढ़ रही है। साल के हिसाब से 1991 में हिंदू यहां पर 74.72% थे, मुस्लिम 23.61% थे। साल 2011 में हिंदू हो जाते हैं 70.54% और मुस्लिम हो जाते हैं 27.01%। तो कितनी बढ़ी कितनी घटी? हिंदू आबादी जो है पश्चिम बंगाल में 4.18% घटी है, 3.40% मुस्लिम की आबादी बढ़ी है। तो ये आप समझिए। और 88 जिले ऐसे हैं देश भर में कि 20% से ज्यादा मुस्लिम हैं। कई मुस्लिम बहुल जिले हो चुके हैं जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जा रहा है। कौन से जिले में, कौन से राज्य में कितने जिले ऐसे हैं? जम्मू और कश्मीर में 11 जिले हैं, उत्तराखंड में 2, हरियाणा में 1, दिल्ली में 2, राजस्थान में 1, उत्तर प्रदेश में 20, बिहार में 7, मणिपुर में 1, असम में 13, पश्चिम बंगाल में 11। असम में तो सीएम ने कहा था कि 40% मुस्लिम हो चुके हैं यहां पर। झारखंड में 5, मध्य प्रदेश में 1, गुजरात में 2, महाराष्ट्र में 1, तेलंगाना में 1, कर्नाटक में 1, लक्षद्वीप में 1, केरल में 6, पुडुचेरी में 1। ये ओवरऑल मैं कह रहा हूं कि 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिलों की हमने बात की। लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है? खतरे में मुसलमान है। कई बार ऐसे राग अलापे जाते हैं कि साहब खतरे में मुसलमान है। तो भाई इतनी आबादी बढ़ गई, खतरे में मुसलमान। तो आबादी बढ़ी तो फिर खतरे में कैसे मुसलमान? 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ से ज्यादा है। 2011 के मुताबिक 96.63 करोड़ हिंदू हैं, 17.22 करोड़ मुस्लिम हैं। और भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू हैं और 14.2% मुस्लिम है। 2011 का आंकड़ा है क्योंकि उसके बाद नहीं हुआ है जनगणना। ईसाई 2.78 करोड़ 2.3% और सिख 2.08 करोड़ 1.7%। बौद्ध और जैन धर्म को मानने वालों की आबादी 1% से भी कम। अब समझिए कि कैसे मुसलमानों की आबादी बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है। 2001 की तुलना में 2011 में भारत की आबादी 17.7% तक बढ़ी 2001 के मुकाबले 2011 में, जबकि मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा इसमें करीब 25% तक बढ़ी है। 1 से 11 की बात कर रहा हूं। हिंदू जबकि 17% से कम बढ़े। ईसाइयों की आबादी 15.5% बढ़ी। सिख 8.4% बढ़े थे। 1951 से 2011 में सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की बढ़ी है। इसे भी जरा समझिए। 1951 में 3.54 करोड़ मुस्लिम आबादी थी, जो 2011 में 386% की बढ़ोतरी 17.22 करोड़ हो गई। 386% की बढ़ोतरी। 1951 में हिंदुओं की आबादी 30.35 करोड़ थी, लेकिन इनकी बढ़ोतरी, हिंदुओं की बढ़ोतरी और मुस्लिमों की बढ़ोतरी आप समझिए। हिंदुओं की आबादी कितनी बढ़ी? 218% मात्र, 96.62 करोड़, और उनकी 386%। जबकि सिखों की आबादी 235% और ईसाइयों की 232% बढ़ गई। ये परसेंटेज में मैं बता रहा हूं। 1951 में भारत में हिंदू 84%, मुस्लिम 9%, ईसाई 2.2% और सिख 1.7% थे। 2015 में अमेरिकी रिसर्च फर्म प्यू रिसर्च की एक स्टडी आई थी। 2015 में अमेरिकी रिसर्च फर्म के आंकड़ों के मुताबिक, स्टडी के मुताबिक 2050 तक दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में होगी। 2050 तक भारत में हिंदू आबादी 1.3 अरब होगी, जबकि 31 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी। और दुनिया में उस समय तक जितनी मुस्लिम आबादी होगी उसमें से 11% अकेले मुस्लिम की आबादी भारत में होगी। और फिर भी खतरे में मुसलमान, खतरे में मुसलमान। स्वामी जी, ये खतरे में मुसलमान का राग अलापने वाले एक तरफ हैं, एक तरफ तो मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग हैं, कहते हैं कि हम रूह कांप जाएगी अगर हम उतर गए तो। और अब ये फरहाद हकीम है कि हम कहते हैं कि अल्लाह की मेहरबानी से मेजॉरिटी से भी ज्यादा मेजॉरिटी बन जाएंगे। तो इन मुल्लों कटमुल्लों की सोच तो है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि हम इन कटमुल्लों की सोच को खतरनाक स्तर तक जाते जाते देख रहे हैं। और उन सियासी पार्टियों से भी सवाल जो इन्हें अपने वोट बैंक की मजबूरी समझ के माफ कर देते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने इससे पहले भी कुछ नहीं किया। इससे पहले तो वो यहां तक कह चुके थे कि गैर मुसलमान जो हैं वो मजबूरी वाले हैं
और उन्हें जो है धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। मुस्लिम बहुल इलाकों को तो ये मिनी पाकिस्तान करार दे रहे हैं। बिल्कुल सत्य है। देखिएगा, ऐसा बात बोलूं? हम जी मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं स्वामी जी की अपनी बात पूरी कर ले। जी जी मैंने इसलिए अभी जी स्पष्ट इस पे रूप से थोड़ा सा बोला कि ये रखना है। बीमारी, इन बीमारियों का उन्मूलन होना आवश्यक है। ये राष्ट्रद्रोही तत्व हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं। हम इतनी विनम्रता से इनके साथ में शांति की बात नहीं कर सकते। शांति की बात उनसे होती है जिनके अंदर मानवीय मस्तिष्क हो, मानवीय हृदय हो। ये अमानवीय हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व के अंदर अशांति फैलाना है। इस प्रकार के लोगों के ऊपर नियंत्रण करना सिर्फ भारत का नहीं, पूरा वैश्विक परिदृश्य के अंदर होना आवश्यक है। आपने ईरान को देखा होगा सुमित जी, मैंने पूर्व में भी कहा कई बार, पर्शिया बेचारा जो ईरान अब कहलाता है, वहां के फारसी समुदाय जो शांति प्रिय और बड़ा प्रिय समुदाय था, बड़ा जिसे कह सकते हैं बहुत सोबर था, बेहद सभ्य समाज था, आज उनकी स्थिति देखिए वो विलुप्ति के कगार पे आ गया है इनके आक्रमण के बाद भी। तो ये लोग एक सोची समझी साजिश के तहत चलते हैं, और इनमें गिने चुने कुछ अच्छे लोग होंगे जिन लोगों के साथ में ये वही व्यवहार करते हैं। जैसा भारत को इन्होंने बिल्कुल ये मान करके चल लिया है कि ठीक है। इनका सेफ हेवन है, इनके सबसे सुरक्षित इनका इलाज स्थान क्या है फिर डॉक्टर शत्रुपा? देखिए, इलाज तो ये है कि पहले तो पश्चिम बंगाल से तृणमूल जैसा पार्टी को निकाल बाहर करना है, और बाकी जो एटीट्यूड है सियासत का, वो अगर आप सेक्युलर मानेंगे तो सेक्युलर, आजकल का जो कॉलोकियल टर्म है सेक्युलर माने एंटी हिंदू, जैसे संदीप त्रिपाठी जी जैसे बोल रहे हैं ये और हम आज सुबह शायद कल का बात है, बॉबी हाकिम ने बोला है, बॉबी हाकिम का आज का रिएक्शन है कि मैं सिक्युलर हूँ, सिक्युलर SICK ऐसा प्रोनाउंसिएशन कर रहा है। तो इट इज एब्सोल्युटली राइट, दे आर सिक इन द माइंड। ये जो ममता बनर्जी जानबूझ के तारकेश्वर जैसे शिव जी का मंदिर है वहां पे ट्रस्टी बोर्ड में बॉबी हाकिम को बैठाना चाहते थे। हमारे तरफ से बहुत ऑपोजिशन हुआ, तो फिर बोला अच्छा ठीक है चलो अभी नहीं करते हैं। लेकिन ये बार बार जानबूझ के ये थोप देते हैं, और हमको ऐसा माने बीजेपी को ऐसा आरोप है कि हम हिंदुत्व कर रहे हैं, हम कम्युनलिज्म कर रहे हैं। हम तो हिंदुओं के लिए है ही, लेकिन साथ साथ में हम देश के लिए है, और जो भी देश के लिए है हम उनके साथ है। हमारा तो पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि जब तक ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार ऑर्गेनाइज तरीके से ये बढ़ावा देते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे, आपको सुमित जी ये भी पता होगा कि वो बैकडोर से बहुत सारे मुसलमानों को OBC सर्टिफिकेट दिलवा रहा है। आप सोचिए अभी इतने सालों में क्यों मुसलमान बैकवर्ड कम्युनिटी होगा? क्यों कोई इनके लिए, कांग्रेस इतने दिन था, अभी इतने साल हमारा पश्चिम बंगाल में CPM था, कोई सचमुच इन लोगों के लिए कोई प्रोग्रेस वाली बात क्यों नहीं किया? कोई सच में इन लोगों को क्यों मेन स्ट्रीम में नहीं लाया? क्योंकि उन लोगों को किसी से प्यार नहीं है। एट बॉटम लाइन इज वोट बैंक। ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स जब तक बंद नहीं होगा और हिंदू जब तक यूनाइटेड नहीं होगा, ये सब तो सवाल यही है कि एक है तो सेफ है का नारा, तो फिर यही वजह है। जरूर देंगे, जरूर तो देंगे, उसमें भी 100 इनको बार दिक्कत देंगे। आ रही है कि ये क्योंकि कम्युनल नारा हो गया, प्रॉब्लम बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो आप सेफ लोगों है। की तरह सुमित जी, संदीप अगर त्रिपाठी बात जी, करो, बात तो यही हो गई कि आपको ये कम्युनल लग रहा है। आते हैं, नहीं होता है हाँ? जी, संदीप नहीं। त्रिपाठी जी, कम्युनल नहीं ये नहीं है, देखिए, बड़ी कम्युनल विडंबना ये है देखिए, जो आप भारतीय लोग कर जनता रहे हैं, सुन एकदम लीजिए, शोषण का पॉलिसी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, दूसरी तरफ वो कहती है कि इन्होंने मुस्लिमों के लिए कुछ किया भी नहीं। तो भैया तुष्टीकरण हमने कहाँ किया? मतलब आपकी बात में ही कंट्रोडिक्टरी है, आपकी बातों में ही विरोधाभास है। नहीं, आपने लेकिन शायद सुनिए ना, समझा नहीं नहीं है, नहीं सुना नहीं नहीं, नहीं। सुनिए ना, हम समझ रहे मैंने हैं, बोला मोदी था जी का बयान आप है। लोग अरे आप शोषण जाने का दीजिए, राजनीति करते हैं, आपके वोट चौथी बैंक के पास लिए राजा करते का हैं, बयान उन है, लोगों के लिए एक्चुअल वो उन्नति नहीं गुजराती करते पंडे हैं। महाराज का बयान है, सुन लीजिए, और किसी का नहीं, देश के शीर्ष नेता के, आपके शीर्ष नेता का बयान है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, आपकी बात जाने दीजिए। वो वही कहते हैं कि कांग्रेस एक तरफ तुष्टीकरण करती है, लेकिन जब वो पसमानदा सम्मेलन करते हैं, जब वो जाकर भोपाल में कलमा पढ़ते हैं,
तब वो जो है सेकुलरिज्म है, वो तुष्टीकरण नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस अल्पसंख्यकों की हक की बात कर दे, उनके लिए कोई योजना ला दे, तो वो तुष्टीकरण हो गया। कैसे भाई? कांग्रेस आप का बात जाकर तो जम्मू जरूर ना, करेंगे क्योंकि जम्मू कांग्रेस में आप तुष्टीकरण ही कहते हो, करता है और अमित शाह कांग्रेस जी का कहते है हैं तृणमूल। कि हम ईद और मुहर्रम पर सिलेंडर देंगे, वो तुष्टीकरण नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप मुस्लिम सम्मेलन में कौन कट्टर कहा है सर? पसमानदा सम्मेलन करते हो, ये अमित शाह जी ने बोला कश्मीर में जाकर। तो आपकी बात ये है कि आप मुस्लिम समाज का वोट तो चाहते हो, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हो, तो इसलिए आपके साथ मुस्लिम समाज नहीं आता है। आप उनको दोयम दर्जे का नागरिक समझते हो, इसलिए आपके साथ भाई नहीं आता यहाँ है। मुफ्ती आप शमूल चाहते हैं कासमी क्या हो? आप नहीं आप मौलाना issue साहब पे कह रहे हैं अब कि आते हैं। कांग्रेस ने वोट बैंक समझा, कांग्रेस ने सर, समझा है वोट बैंक। मैं जो उनकी त्रिपाठी कह रहे हैं उनकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखते हुए मैं फिर विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि हम बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि हम जाति और धर्म के आधार पर कोई काम नहीं किए। मैं उनकी बात सहमति दर्ज कर रहा हूँ भाई। भाई हमने कोई स्पेशली किसी के लिए नहीं किया। नहीं हमने वोट पूरे देश बैंक के लिए आपने बनाया। समझ के रखा, मौलाना साहब कह रहे हैं, हमने- आप कह रहे हैं कि हमने- मुसलमानों पर आपने एकदम दोयम दर्जे का वोट बैंक बिल्कुल समझ ये- के सिर्फ आप रखा, आपने उनके लिए नहीं, कुछ किया नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ है ना? नहीं है। हमने सबको प्रतिनिधित्व और वोट दिया, बैंक चाहे वो बनाने के गुलाम चक्कर में ऐसे चाहे लोगों को आप मौलाना नेता बना आजाद देते से हैं आप लेकर लोग। गुलाम नबी आजाद तक आप आएंगे। मुफ्ती शमूल मौलाना कासमी आजाद जी से जी जी मुफ्ती साहब। तो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, जरा सा त्रिपाठी जी थोड़ा सा आप इस पे आइए कि वोट बैंक किसे कहते हैं, तुष्टीकरण किसे कहते हैं। तुष्टीकरण इसी का नाम है कि आपने खुश तो किया उन्हें, सारे काम आपने किए और वोट बैंक बनाए रखा। आज जिस तरह से आपने 60 साल हुकूमत की है, कांग्रेस का नहीं, शासन 50 साल 50 साल। अगर आप उन्हें 50 मेन साल। से जोड़ते तो आज उनकी दशा और दिशा ऐसी नहीं होती। आज हकीम जैसे लोग इस तरह से अपने फायदे के लिए अनर्गल बयान ना देते। इसी का नाम तुष्टीकरण है। आज भारतीय जनता पार्टी के 11 साल में अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है और आपने 60 साल के अंदर उन्हें मैं बता रहा हूँ भेदभाव काम किया कहाँ कि हुआ। अपने वोट बैंक के लिए, और इसी का नाम तुष्टीकरण, इसी को तो कहते हैं कि आपने चलिए, खुश मैं बता किया, रहा हूँ। सिर्फ काम नहीं किया आपने उनके लिए। मात्र 10 सेकंड में अगर बयान कर आप देंगे। काम करते चलिए। तो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं आज उनकी दशा ये नहीं होती। आज जिस चलिए, तरह मैं से बता उन्हें एक वोट बैंक बना करके जिस तरह से हकीम जैसे लोग ये बात कह रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से अपने अपने वोट तृणमूल बैंक कांग्रेस के का लिए वहां प्रयासरत है, अगर उनके साथ इंसाफ से काम होता तो आज ये हालात नहीं होते। आज हम मुसलमान उनके खिलाफ जैसे समझने के भारतीय लायक जनता नहीं पड़ा पार्टी है। चुनाव वहां लड़ते हैं, वैसे हम भी लड़ते हैं वहां पर चुनाव। सर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात और मैं आपसे कह दूं। अभी आपने कहा वोट बैंक बनाने और प्रतिनिधित्व देने की बात, हमने कहा कि हमने उनको प्रतिनिधित्व दिया, अधिकार दिया। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के साथ करें आप अन्याय नहीं हुआ है? आप बताइए। सुन लीजिए, आपके उत्तराखंड में आपके समाज से कितने विधायक हैं? पूरे देश में कितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपके समाज से, आपके समुदाय से आते हैं? और ऐसे ये लोगों को होता है मंत्री कौन बनाता है भाई? ऐसे लोगों को मंत्री कौन बनाता है? ऐसे लोगों को मंत्री कौन बनाता है? संदीप त्रिपाठी जैसे लोगों को मंत्री कौन बनाता है? हमने कहा, आपसे कहना चाहता हमने हूं, बार बार सुमित जी आप हमको लाना चाह रहे हैं, बिल्कुल हम नहीं आएंगे। हमने एक शब्द में उस बात को डिनाई कर दिया कि हम ऐसे आप लोगों को ममता बनर्जी का बॉयकॉट स्वीकार कीजिएगा नहीं करते इंडिया हैं। गठबंधन में। ममता बनर्जी ने नहीं कहा है, उनके एक मंत्री ने कहा भारतीय जनता हाँ पार्टी तो ने ममता बनर्जी से कार्रवाई की मांग और कीजिएगा। जनसंख्या पे सर, ममता बनर्जी से कार्रवाई की मांग कीजिएगा। जनसंख्या पे थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूं। ममता बनर्जी से कार्रवाई की मांग कीजिएगा। बिल्कुल आपके माध्यम से मांगे सर। एक विश्लेषण थोड़ा सा कर देता हूं। कीजिए ना, स्ट्रांगली कीजिए ताकि एक मैसेज जाए। कर रहा हूँ। हाँ, क्या कार्रवाई? बिल्कुल अरे आते हैं सर। जनसंख्या क्या कार्रवाई? सर, आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो है जिले ऐसे हैं। क्या कार्रवाई सर? क्या कार्रवाई? कार्रवाई की बताइए, कार्रवाई बताइए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हिंदुवादी आर्य क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं संदीप त्रिपाठी जी इधर उधर नहीं, बोल नहीं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? घटी की नहीं सर? अगर 1 करोड़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए संदीप त्रिपाठी जी? फिरहाद हकीम पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आबादी घटाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फिरहाद हकीम पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए संदीप त्रिपाठी जी? क्या मांग करेंगी कांग्रेस? क्या मांग करेगी टीएमसी से, ममता बनर्जी से? उनके साथ इस देश के जो भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं। अरे ममता बनर्जी की पार्टी में है, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं। हम उस पर भी आते हैं सर। हाँ तो क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप बताइए? ममता बनर्जी की सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप?
ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस ओवैसी को कहना चाह रहे हैं? अरे वो ममता कितने बनर्जी से कटुवचन आपको बोलते मांग हैं करना है हिंदुओं के लिए। कार्रवाई के लिए, क्या मांग कितने करिएगा? कटुवचन बोलते हैं। ये मोदी जी ने ये आपको मजबूरी, हायर कराया। ये मजबूरी, किसे- इस जहरीली क्या सोच मजबूरी? वाले क्या लोगों का क्या आप मजबूरी? आप आपने कार्रवाई कहा- की मांग नहीं कर पा रहे हैं, ये मजबूरी है भाई। क्या बात कर रहे हैं? क्या आप क्या जबरदस्ती गजब बंद संदीप करने में त्रिपाठी कर रहे जी। हैं। ममता हमने बनर्जी स्पष्ट कहा- जो आपकी टांग खींचने में लगी हुई है, बल्कि कह रही है कि हम अब इंडिया गठबंधन का अरे नेतृत्व तो भाई हम करेंगे। उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। हाँ तो बताइए ना, हमने क्या लोकसभा में आप उनके खिलाफ ममता चुनाव लड़ा। बनर्जी से मांग कर रहे हैं फरहाद हकीम के लिए कार्रवाई की मांग, क्या मांग कर रहे हैं? कांग्रेस के ऑफिशियल यही स्टैंड। मैं सर यही मैं कह रहा हूँ सुमित जी कि ममता जी सहित मैं मोदी जी से भी अपील करता हूँ कि शहनवाज हुसैन जिसने एक हिंदू बच्ची के साथ बलात्कार किया अरे उसको भी संदीप आप त्रिपाठी जी, निकालिए। हिम्मत अब नहीं सुनिए, है, अब सुनिए, हिम्मत नहीं है सुनिए आप ना, में, अब ममता जी- हिम्मत नहीं है ममता ऐसे जी- जहरीले सोच रखने वालों के खिलाफ बोलने की। अच्छा उस हिंदू बच्ची के साथ हिम्मत बलात्कार नहीं करने वाले है। का क्या करेंगे? देश की क्या सुरक्षा करिएगा? के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों पर बोलने की हिम्मत नहीं है। सिर्फ सियासत करना, क्या देश की रक्षा से भी ज्यादा जरूरी है सियासत? देश की रक्षा से भी ज्यादा जरूरी है सियासत। इतना मौका दिया मैंने, इतना मौका दिया कि बोलिए बोलिए बोलिए, एक शब्द नहीं निकल रहा है आपका। एके मिश्रा जी, क्या मजबूरी है भाई? इतनी मजबूरी, मजबूरी बहुत क्लियर कट है। इतनी मजबूरी, ये राजनीति नहीं है, मैंने शुरू स्पोज में हो बोला। गए। भारत की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने का षड्यंत्र है, ये डॉक्ट्राइन है जिसको बीजेपी ने समझ लिया, योगी जी ने समझ लिया, मोदी जी ने समझ लिया, तभी नारा दिया कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेसियों का जरा भूत उतार लेने दीजिए। आईआईटी बना के सूरज को दीपक दिखा। अरे जिस देश में नालंदा जैसा विश्वविद्यालय हो, जिस देश में तक्षशिला का विश्वविद्यालय हो, नेहरू जी के पैदा होने के हजारों साल पहले, जिस देश के हर गांव में आईआईटी खुला हो, जीरो का आविष्कार, पाई का आविष्कार, शून्य का दशमलव का आविष्कार, शिव जैसे फादर ऑफ सर्जरी का आविष्कार, हर गुरुकुल आईआईटी था यहाँ पे। भारत की सभ्यता को चुनौती मत दीजिए। नेहरू जी ने अपने शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है गुरुकुल को आप चुनौती दे रहे हैं। हर गांव में आईआईटी था यहाँ पे। नेहरू जी ने एहसान नहीं किया है। आईआईटी के बाद टॉपिक पर आज की टॉपिक पर इस नेता के खिलाफ, फरहाद हकीम जैसे नेता के खिलाफ संदीप त्रिपाठी जी बोल नहीं पा रहे हैं। ये क्या मजबूरी है? बिल्कुल नहीं बोल पा रहे। क्या मजबूरी है? नहीं, ये डॉक्ट्राइन में मैंने पहले बोला, नेहरू जी ने सक्सेसफुली पहले इस डॉक्ट्राइन को इम्प्लीमेंट किया और बड़े आराम से पाकिस्तान बना दिया। तो कांग्रेस का तो हाथ, कांग्रेस क्यों बोलेगी भाई? कभी कांग्रेस तो वाह वाह करेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बोला, शुरू से उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान का बंटवारा इन्होंने कर दिया। उसके बाद मनमोहन सिंह बोलते हैं, सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। राहुल गांधी अब बोल रहे हैं कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। बंटवारे में राहुल गांधी इसी डॉक्ट्राइन का हिस्सा है जो कहते हैं सनातन का विरोध करना, सनातन का विरोध करना और तुष्टीकरण करना मुसलमानों का। ये कांग्रेस की नीति पहले दिन से रही है। तभी शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को बनाया गया है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। अरे दलाली देश की आप कर रहे हो सर। सन 47 से दलाली कर रहे हो आप, सन 47 से दलाली कर रहे हो। हाँ, देश के टुकड़े करवा दिए केवल दलाली करके कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। देश के टुकड़े करवा दिए आपने। एक शब्द किसी कांग्रेस ने नहीं बोला कि देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। एक शब्द किसी कांग्रेसी ने नहीं बोला था उस वक्त। ये एक शब्द मैं आज भी सुनना चाह रहा था, आज भी सुनना चाह रहा था। ठीक है स्वामी जी, आज मैं एक शब्द सुनना चाह रहा था। मौलाना साहब यहाँ पर अक्सर लोग कहता है कि भाई मुस्लिम धर्मगुरु है, ये तो अपना पक्ष लेंगे अपनी बिरादरी के लोगों का, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं खुलकर कि इनको कैबिनेट से बाहर निकालना चाहिए, पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। हमने भी कहा था कि बिल्कुल निकालना चाहिए। अरे संदीप त्रिपाठी जी बोलिए ना, आप ममता बनर्जी से आप कार्रवाई की मांग, तब से मैं कह रहा हूं कि आपने मांग की तो आप चले जाते हैं शहनवाज पर। मनमोहन सिंह ने क्या बोला था? आप बोल रहे हैं कि हमने बोल दिया। इनके आका मनमोहन सिंह कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है स्वामी जी, ठीक है सर। और ये प्रवक्ता बन के बैठे हैं, पूरे 80 करोड़ हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं कि हमने बोला। आपकी तो बिसात ही नहीं है कांग्रेस में। क्या औकात है आपकी कांग्रेस में? स्वामी जी, हमारी औकात ये है
अरे भाई, औकात की बात नहीं, हो प्लीज। गया, मार के बन गया। औकात यहाँ पर बढ़ाने की हाँ। बात हो रही है, औकात यहाँ बढ़ाने की बात हो रही है। फिरहाद हकीम बात हो कहते गई हैं कि लेकिन। हम अपनी औकात इतना इनके मजबूत कर प्रधानमंत्री लेंगे clear cut कि बोल हम रहे न्याय हैं, देंगे, ये सही हम बता न्याय रहे देंगे। ये न्याय देंगे क्या की बात क्या है स्वामी जी? शरिया लागू करेंगे क्या? वो नीम हकीम हो या ओवैसी हो, इन राजनेताओं को इनका बहिष्कार करना बिल्कुल चाहिए, सर, I am इनका satisfied निलंबन with you. करना चाहिए। ठीक है, इनसे ठीक तमाम है सर, प्रकार के ठीक है, संबंध माफी के साथ यही